स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा यहाँ पर समाप्त हो चुका है और अब उनकी भारत वापसी हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आते ही एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। क्या ये सारी जानकारी जो आपको हम देने वाले हैं, इसको आप बड़े ध्यान से एक एक जो जानकारी आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और ये क्या यहाँ पर पूरी बात जो है वो सही है या गलत है या क्या है, इसके साथ साथ आखिर क्या सच्चाई है, जानेंगे पूरी जानकारी यहाँ पर। जब तक आप ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई भी जानकारी कंप्लीटली नहीं मिल पाएगी। देखिए क्या हुआ यहाँ पर। न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आज के ताज़ा समाचार। मोदी जी का ऐलान। जी हाँ, क्या मोदी जी ने ऐलान कर दिया है यहाँ पर 20वीं किस्त को लेकर, इसकी सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। देखिए, यहाँ जो पीएफएमएस पोर्टल है उस पर पैसा अपलोड होना शुरू हो चुका है। आप डेट भी देख सकते हैं, जुलाई महीना शुरू हुआ तो जुलाई का पेमेंट यहाँ पर आना प्रारंभ हो चुका है और पेमेंट अभी पेंडिंग दिखा रहा है। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 20वीं किस्त का हस्तांतरण होना है, वो जब भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डीबीटी के बटन को डायरेक्ट दबा दिया जाएगा 20वीं किस्त के, तो आपका पैसा एक ही क्लिक में आपके बैंक खाते में पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे में 20वीं किस्त को लेकर लगातार यहाँ पर जो है चर्चा चल रही है। यहाँ पर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 11 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 20वीं किस्त का हस्तांतरण और किसानों के साथ संवाद। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है। 18 जुलाई 11 बजे, जी हाँ, एएम, यानी कि सुबह 11 बजे 28 जुलाई को यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है, इसके आधार पर जारी करने की बात कही गई है। क्या है ये सारी सच्चाई? आइए जानते हैं पूरी डिटेल। कब आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? क्या 18 जुलाई को वाक़ई ही आपके खातों में पैसा आएगा? और 18 जुलाई को ही क्यों आएगा? इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। पीएम किसान 20th इंस्टॉलमेंट डेट 2025। जी हाँ, 20वीं किस्त कब आएगी? 20वीं किस्त की जो लास्ट डेट है या डेट है, फाइनल डेट है, कौन-सी है? कैसे किसानों के खातों में ये पैसा कब पहुँचेगा और क्या 11 करोड़ किसानों को ही ये पैसा आएगा? जानते हैं तमाम जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त, एक बड़ा सवाल आज भारत में सबसे ज़्यादा बना हुआ है। हाल ही में 2 जुलाई से 9 जुलाई तक विदेशी दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ऐलान कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक क्या यह पूरी घटना और ये पूरी जानकारी सही है या गलत है, जानते हैं। इसी के साथ साथ सबसे पहले आपको बता दें, पीएफएमएस पोर्टल पर जो पैसा है वो अपलोड होना शुरू हो चुका है। जुलाई महीना यहाँ पर चल गया है और जुलाई में ही आपका पैसा आपके बैंक खातों में यानी कि पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड होना यहाँ पर शुरू हो चुका है। क्या ये भी बात सत्य है या नहीं, आइए जानते हैं तमाम जानकारी। और आप कैसे अपना पीएफएमएस पोर्टल पर ये पैसा चेक करेंगे, उसकी भी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को लेकर। जी हाँ, अब 20वीं किस्त यहाँ पर जारी की गई है। कौन-कौन सी किस्त यहाँ पर जारी की जा रही है, जानते हैं। देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी है, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिखाई गई है, बैंक नेम, और यहाँ देखिए अमाउंट 2000 रुपये। 19वीं इंस्टॉलमेंट होगी, 20वीं होगी, इससे पहले जितनी भी, यानी कि 19 इंस्टॉलमेंट अभी तक जारी कर दी गई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। अब बारी है यहाँ पर 20वीं किस्त की, जिसका पैसा यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है। देख सकते हैं, विद प्रूफ आपको बता रहे हैं। रिक्वेस्ट डेट डाली गई 1 जुलाई 2025, लेटेस्ट अभी चल रहा है।
जुलाई महीना है, ये रिजेक्ट कर दिया गया। क्या आपका भी ये पैसा रिजेक्ट हो रहा है? आपके भी पीएफएमएस पोर्टल पर पेमेंट स्टेटस पर ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है या नहीं? तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, इसके साथ 4 जुलाई को रिजेक्ट कर दिया गया और जैसे यहाँ पर ये रिजेक्ट हुआ तो सारी फंड स्टेटस भी, ट्रेजरी भी और ये यहाँ पर यानी कि टोटल यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, चूँकि इससे आगे की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। देखिए, फाइल इज़ टेम्पर्ड, ये सरकार के द्वारा किसी कारण से हुआ है। आपको बता दें, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑटोमैटिकली, देखिए नीचे यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है ग्रीन में, सॉल्यूशन यूजर डिपार्टमेंट टू इन्वेस्टिगेशन द सोर्स ऑफ टेम्परिंग बिफोर रिसबमिटिंग। जी हाँ, यानी कि आप यहाँ पर देखिए, ये केवल आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सरकारी जो पोर्टल है उसके आधार पर, उसके ही कारण यहाँ पर जो है आपकी जो फाइल है वो टेम्पर्ड कर दी गई है कुछ समय के लिए। जैसे ही किस्त यहाँ पर जारी की जाएगी तो आपको पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ से सारी चीज़ें सही पाई गई हैं। लेकिन ये जो डेटा है या तो उसकी जो अंदरूनी कमी है उनकी वजह से, डाटा की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है। यदि इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, आपका आधार कार्ड में प्रॉब्लम दिखा रहा है, नाम में मिसमैच दिखा रहा है, तो वो आपको यहाँ पर कराना होगा। और जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग का कार्य, आधार सीडिंग जो बैंक में, और बैंक में एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी। एक हमारे पास हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कमेंट्स आया था कि जो ये लाभार्थी हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिलता है और सीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिलता है, उन्होंने बताया कि मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। जैसे कि ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, सब चीज़ें ग्रीन दिखा रहा है, बट उनका जो पैसा है 19वीं किस्त का भी नहीं आया था और इससे पहले भी काफ़ी समय से उनका पैसा नहीं आया है। एक ऐसे किसान थे जिन्होंने हमें कमेंट्स किया उत्तराखंड से, मैं आपको बता दूं उनकी 14 किस्त आई है लेकिन उसके बाद कोई भी पैसा नहीं पहुंचा है। आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई दोबारा से करना होगा, अभी भी आपके पास समय है। और दूसरी चीज़, आप अपने बैंक में यदि सारी चीज़ें कंप्लीट है तो एनपीसीआई मैपिंग, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और डीबीटी ये आप 100% ओपन कराइएगा बैंक में जाकर, अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक जहाँ पर आपने अपना अकाउंट ओपन किया है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही है, कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अकाउंट तो खुलवा लिया लेकिन उस अकाउंट में आदान प्रदान नहीं किया गया है, काफ़ी लंबे समय से वो बंद है, जिस कारण से पैसा यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और अधिक जानकारी के लिए आप समाज कल्याण विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं, यानी कि विकास भवन में, जहाँ पर आपको कृषि अधिकारी मिलेंगे और वहाँ पर अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और डॉक्यूमेंट्स यानी कि खतौनी के डॉक्यूमेंट्स ये लेकर आप जाइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 20वीं किस्त की। जी हाँ, क्या वास्तव में यहाँ पर 18 जुलाई को ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा और आखिर 18 जुलाई को है क्या? देखिए, यहाँ पर देखिए, एक ये लाभार्थी हैं, उससे पहले आपको बता दूँ इनका 3 जुलाई को यहाँ पर वैलिडेशन कर दिया गया, अप्रूव्ड हो गया है 3 जुलाई को ही, और बैंक ने रिसीव किया 3 जुलाई को। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, क्रेडिट स्टेटस पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, बैंक में अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पैसे का भुगतान यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, यानी कि उनका आदेश जारी होगा, तुरंत आपके बैंक खातों में 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के अकाउंट में एक ही बटन पे, एक ही क्लिक पे यहाँ पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब जानते हैं 20वीं किस्त से संबंधित। देखिए, जी हाँ, उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये एक पोस्टर जारी किया जा रहा है, देखा जा रहा है, जिसके द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का स्थानांतरण 18 जुलाई 2025 को मोतिहारी ज़िला बिहार से जो है जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए आपको बता दें, 18 जुलाई को सबसे पहले बात करते हैं कि 18 जुलाई को है क्या।
18 जुलाई को बिहार के मोतिहार ज़िले में एक जनसभा है। चूँकि जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में चुनाव अभी आने वाला है, तो उसी के लिए लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा बना हुआ है। जुलाई महीने में ही अब इससे पहले भी यहाँ पर 20 जून को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे थे, जहाँ पर लगभग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से 28 योजनाओं का शिलान्यास किया गया था, जिसमें रेलवे, बिजली, पानी, खाद और इसके साथ-साथ पीएम आवास सभी आदि योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ किया था। अब 18 जुलाई 2025 को भी यहाँ बिहार के मोतिहार ज़िले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चूँकि आज 10 तारीख है और लगभग 8 दिन यहाँ पर कंप्लीट बाकी है। तो ऐसे में 99% अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 20वीं किस्त है, वो 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में इस 18 जुलाई को ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। आपको बता दें, हालाँकि अभी तक जो ये इस तरह का पॉइंट आ रहा है, ये केवल बनाया हुआ है। कोई भी ऑफ़िशियल साइट पर कोई भी डेट अपलोड नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 99% 18 जुलाई को ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी कोई भी ऑफ़िशियल साइट पर ऐसी डेट नहीं आई। कोई प्रधानमंत्री जी ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। और दूसरी चीज़ें, यहाँ पर क्या 20वीं किस्त का पैसा बढ़ेगा या नहीं, इसके लिए मैं आपके लिए एक और अपडेट लेकर आने वाला हूँ, एक और वीडियो, जिसमें बताया जाएगा कि जो 20वीं किस्त का पैसा है, वो आपको 12,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा या 10,000 मिलेगा, एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ऐसा कुछ अभी तक संभव नहीं हो पाया है और ना ही ट्विटर पर कोई जानकारी प्राप्त हुई है, तो केवल ये यहाँ पर बनाई हुई चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 18 जुलाई को पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चूँकि जुलाई महीने का भी पैसा और लगभग भारत के सभी राज्यों का पैसा और डेटा कंप्लीट कर दिया गया है, अपलोड किया जा रहा है। अब बात करते हैं, आप अपना पीएफएमएस पोर्टल पर ये पैसा कैसे चेक करेंगे, कैसे आप देखेंगे? तो आइए चलते हैं ऑनलाइन पेज पर। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी कि टाइप करेंगे पीएफएमएस। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी है, अपलोड किया हुआ है, सॉरी टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपको डीबीटी स्टेटस दिखाई देगा, डीबीटी स्टेटस, आपको उसी पॉइंट पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिया, ये बिल्कुल आसान तरीका है। अलग भी है, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ से आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। और पीएफएमएस का फुल फॉर्म, जो पीएफएमएस की फुल फॉर्म होती है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जी हाँ, जिसके आधार पर आपको पैसा भेजा जाता है। इसका पहला यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी। कैटेगरी का फर्स्ट यहाँ पर देखिए सेलेक्ट, सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या चूज़ करना है, क्या जानना चाहते हैं। भारत के जितने भी किसी भी राज्य के हैं, आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, किसी भी राज्य के आप लाभार्थी हैं, तो यानी कि पीएम किसान योजना के लाभ लेने वाले हैं, तो आप सभी को सर्च करना होगा पीएम किसान। देखिए, सर्च यहाँ पर किया पीएम किसान और इसके सामने का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा पीएम किसान। देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। अब यहाँ मैंने अभी आपको बताया था एप्लीकेशन आईडी होगी, उसको यहाँ पर फिल कर देंगे इस बॉक्स में, इसको रहने देंगे। इसके बाद जो ये कैप्चा कोड होगा, उसको इस कैप्चा कोड बॉक्स में फिल कर देंगे। ये 6 अंकों का है, सेम कैपिटल में है, स्मॉल में है, अंक है, शब्द यानी कि है, तो सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको सर्च का पॉइंट दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी होगी। पीएफएमएस पर आपके 2,000 रुपये यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और क्या-क्या यहाँ पर जानकारी मिली है। पीछे की हिस्ट्री, आपको कितनी किस्त ट्रांसफ़र कर दी गई है, कितनी नहीं की गई है, क्या 20वीं किस्त भी आपकी अपलोड की जा रही है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी भी कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, भारत के किसी भी राज्य से हो, भारत की किसी भी योजना से हो, पीएम आवास योजना, पीएम किसान योजना, पीएम इसके साथ-साथ उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना, ओल्ड एज, विडो, डिसेबिलिटी, तो कोई भी आपकी है, किसी भी राज्य, जम्मू कश्मीर, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सभी में
कोई भी सवाल आपका है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।